अल्लाहु 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 अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे और आबाद होंगे। हमने सूरतुल बकरा स्टार्ट की हुई है। लास्ट टाइम हमने आयत नंबर 260 तक किया था और आज हम आयत नंबर 261 से आयत नंबर 263 तक उसको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करेंगे और उसकी थोड़ी सी तफसीर देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर भी करें, ताकि जो भी कुरान मजीद को तफसीर के साथ पढ़ना चाहते हैं वो जरूर करें। इंशाल्लाह इसका अजर अल्लाह ताला आपको जरूर देंगे। तो फर्स्ट में हम ये देख लेते हैं कि लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था। लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था, 3 वाक़ये हमने पढ़े थे कुरान मजीद में। फर्स्ट जो वाक़या था वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो थे वो अल्लाह ताला के खबरदार बंदे थे। अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे और अल्लाह ताला की राह में सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार होते थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो बातें हैं वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो इसमें ये था कि एक बादशाह था, उसके मुल्क का, तो वो कहता था कि मुझे खुदा मानो, लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो कहते थे कि अल्लाह एक है, हम उसी की बात करते हैं। तो उसको ये बात अच्छी नहीं लगती थी, तो वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से झगड़ा करता था कि मुझे खुदा मानो, लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सिर्फ अल्लाह ही को एक मानते थे, अल्लाह को ही बादशाह मानते थे और कहते थे कि सारी जो ममलकत है वो अल्लाह ताला की है, बेशक अल्लाह ताला की है। लेकिन वो कहता था, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि मेरा अल्लाह तो वो है जो जिंदा भी करता है और मारता भी है। तो उस शख्स ने क्या किया, एक आदमी को, 2 आदमियों को बुलाया, एक को जिंदा छोड़ दिया और एक को कत्ल कर दिया। तो उसने कहा कि मैं भी तो जिंदा करता हूँ और मारता हूँ। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा रब तो जो सूरज है वो मशरिक से लेके आता है, तू इसे मगरिब से ले आ। तो इस पर वो हैरान हो गया कि वो ये काम कैसे कर सकता है। बेशक ये अल्लाह ताला की कुदरत है, अल्लाह ताला का निज़ाम है जो चल रहा है, ये अल्लाह ताला ही चला रहे हैं, ये किसी आम इंसान के बस की बात नहीं है। तो इस पर वो हैरान हो गया था। और नेक्स्ट एक और वाक़ये की तरफ इशारा था कि एक आदमी था, वो एक बस्ती में गुजरा, वहाँ की जो बस्ती थी वो वीरान थी। तो उसने ये सोचा कि अल्लाह ताला जो हैं वो कैसे ज़िंदा करेंगे लोगों को जबकि वो मर जाएंगे। तो अल्लाह ताला ने क्या किया कि उसको 100 साल मतलब सुलाए रखा, मतलब उसको मार दिया, फिर उसके बाद 100 साल बाद उसको दोबारा ज़िंदा किया। और फिर अल्लाह ताला ने उससे पूछा कि तुम कितने देर सोए हो? तो उसने कहा कि आधा दिन या 1 दिन, इससे ज़्यादा तो नहीं मैं सोया। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, तरफ देख, वो बिल्कुल उसकी हड्डियां हैं, उस पर गोश्त भी नहीं है, और अपने खाने पीने की तरफ देख, वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा तूने रखा था। अल्लाह ताला ने उस गधे को दोबारा गोश्त चढ़ाया, उसकी हड्डियों पे उसको दोबारा घोड़ा बनाया और फिर अल्लाह ताला के हुक्म से उसके अंदर रूह डाली गई, फिर दोबारा से गधा जो है वो बन गया था। तो इस पर वो शख्स ने कहा कि बेशक अल्लाह ताला ये सब करने वाला है, अल्लाह ताला की ज़ात ही है, मैं जानता हूँ कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। और फिर उसने यही कहा था, क्योंकि उसने गधे को गोश्त पहनाते सब कुछ उसने अपनी आंखों से देखा था। और तीसरा जो वाक़या इसमें बयान हुआ था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने रब से कहा कि ऐ मेरे रब, मुझे दिखा कि तू कैसे मुर्दा को ज़िंदा करेगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुझको मुझ पर यकीन नहीं है? तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेशक मुझे आप पर यकीन है, लेकिन मैं अपने दिल का इत्मीनान चाहता हूँ। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि 4 जानवर उड़ने वाले मीन्स के परिंदे जो हैं उनको ले, फिर इनको इनका जो गोश्त है उनको आपस में मिला, इनकी बोटियां करके, और उन बोटियों को पहाड़ों पर रख और फिर इनको बुला। और फिर जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन परिंदों को बुलाया तो वो दौड़ते दौड़ते आए और उनका जो गोश्त था वो आपस में मिल गया और वो परिंदा बन गए। फिर अल्लाह ताला ने उनके अंदर रूह डाल दी और फिर वो दोबारा परिंदा बनकर उड़ने लगे। ये सब कुछ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी आंखों से देखा। और फिर फरमाया कि बेशक अल्लाह ताला गालिब और हिकमत वाले हैं। और नेक्स्ट हम आज करते हैं, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसालो मिसाल अल्लज़ीना इन लोगों की जो युनफिकूना खर्च करते हैं अम्वालहुम अपना माल फी सबीलिल्लाहि अल्लाह के रास्ते में कमासाली मिसाल हब्बातिन दाने की तरह है, दाने की जैसी है। अम्बतत इसने उगाए सब सात सनाबिला बालियां फी में कुल्ली सुम्बलतिन हर बाली में मी आतु हब्बातिन 100 दाने हैं। व और अल्लाहु अल्लाह युज़ाइफु बढ़ा देता है लिमन जिसके लिए ये शाह वो चाहे। वल्लाहु और अल्लाह वासिउन वसत वाला अलीमुन और इल्म वाला है। इन लोगों की मिसाल जो अपने माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं इस दाने की तरह है जिसने 7 बालियां उगाई, हर बाली में 100 दाने हैं और अल्लाह इससे भी ज्यादा बढ़ाए जिसके लिए चाहे और अल्लाह वसत वाला इल्म वाला है। बेशक इस आयत में आपको मिसाल दी गई है कि आप अल्लाह की राह में जितना खर्च करेंगे आपको इतना ज्यादा मिलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। इसको मिसाल दी गई है खेत जो हम उगाते हैं, एक दाने की मिसाल दी गई है कि अगर आप एक दाना उगाते हैं, एक दाना नीचे जमीन में डालते हैं और उसमें 7 बालियां निकलती हैं और हर बाली में 100 दाने होते हैं। और फिर फरमाया कि अल्लाह ताला इससे ज्यादा तुमको देता है जब तुम अल्लाह की राह में अल्लाह की रजा के लिए खर्च करते हो। अल्लाह की राह में उसके गरीब बंदे जो हैं, जो मुफलिस लोग हैं, जो बेरोजगार हैं, जिनके पास कुछ नहीं है, जो यतीम हैं, मस्कीन हैं, जो बहुत ज्यादा गरीब हैं, उनको दो अल्लाह की रजा के लिए। और फिर देखो आपका जो माल है वो कितना ज्यादा अल्लाह ताला आपको बढ़ा कर देता है। और इस आयत में आप लोगों को वाज़िया हो गया होगा कि आप लोग अगर अल्लाह की राह में कुछ माल खर्च करते हैं तो वो घटता नहीं है आपका, बल्कि वो बहुत ज्यादा आपका माल हो जाता है। और नेक्स्ट अल्लाज़ीना वो लोग जो युनफिकूना खर्च करते हैं अम्वालहुम अपने मालों को फी सबीलिल्लाहि अल्लाह की राह में सुम्मा फिर ला युतबिऊना पीछे नहीं लाते माँ इसके जो अनफाकू उन्होंने खर्च किया, मन्नन एहसान जतलाना, वला ओजन और ना तकलीफ देना, लाहुम इनके लिए अजरहुम इनका अजर इंदा रब्बिहिम इनके रब के पास है, वला खौफुन और ना ही वो खौफजदा होंगे, वला हुम यहज़ानून और ना ही वो गमगीन होंगे। वो लोग जो अपने माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं फिर अपने खर्च करने के बाद ना एहसान जताते हैं और ना तकलीफ देते हैं, इनका अनाम इनके रब के पास है और ना इन पर कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। पहली आयत में अल्लाह की राह में माल खर्च करने के बारे में हुक्म था और उसकी मिसाल दी गई थी कि किस तरह आपका जो माल है वो बढ़ता है। और नेक्स्ट ये बयान हुआ कि जो लोग अल्लाह की राह में अपने मालों को खर्च करते हैं ना तो वो मतलब जतलाते नहीं है, लोगों को बतलाते नहीं है कि हमने अल्लाह की राह में ये माल दिया, हमने लोगों को दिखाने के लिए नहीं देना। लोग वैसे फर्ज करें अगर आप लोगों को बता देते हैं तो वो आपको क्या है, शाबाशी दे देते हैं। आज की दुनिया तो वैसी ऐसी है कि आपकी किसी बात पर भी खुश नहीं होती। आप जो भी कर लें, अपनी जान भी निकाल के दे दें तो फिर भी वो यही सोचते हैं कि इनके पीछे कोई मकसद होगा, यही सोचते हैं ना। तो दुनिया को बताने का क्या फायदा। आप अल्लाह की रजा के लिए अपना माल जो है वो खर्च करें, अल्लाह की खुशी के लिए करें। आपको लोगों को दिखाने की क्या जरूरत है। बस जब आप लोगों को एहसान जतलाते हैं ना कि हमने ये दिया, फिर उसका फायदा नहीं मिलता, फिर आपने लोगों को दिखाने के लिए खर्च किया है, अल्लाह की रजा के लिए खर्च नहीं किया। आप अल्लाह की रजा के लिए खर्च करें तो इंशाल्लाह आपको जो उसका अजर है वो अल्लाह ताला जरूर देंगे। शख्स ना ही खौफजदा होगा और ना ही गमगीन होगा, मीन्स कि आखिरत में अल्लाह ताला उसको इतना ज्यादा अजर देगा कि वो बिल्कुल भी खौफजदा नहीं होगा। बाकी जब नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, हर किसी को अपनी अपनी फिक्र होगी, उस दिन उस शख्स को कोई फिक्र नहीं होगी। बिकॉज ये अल्लाह की राह में जब हम माल खर्च करते हैं वो क़यामत के दिन हमारी नजरों के सामने होगा, इतना ज्यादा उसका अजर मिलेगा। नेक्स्ट
قولن بات ہے، معروفن اچھی، و مغفراتن اور معاف کرنا، درگزر کرنا، خیرن بہتر ہے، من صدقاتن صدقہ سے، یتبعوها پیچھے ہو اس کے، اذن ستانا، واللہ اور اللہ غنی بے پرواہ ہے، بے نیاز ہے، حلیم حلم والا ہے، بردبار ہے۔ اچھی بات کہنا اور معاف کر دینا اس خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد ستانا ہو، اور اللہ بے پرواہ حلم والا ہے۔ اس آیت میں کیا بات ہوئی ہے کہ اگر آپ لوگوں سے اچھی بات کہتے ہیں، کوئی ایسی بات کہتے ہیں جس سے لوگوں پر اثر پڑے، مینس کہ فرض کریں کہ اگر آپ نے کوئی احادیث سنی ہے، آپ احادیث نیکسٹ پہنچا دیتے ہیں تو اس کا اجر بہت زیادہ ملتا ہے۔ کوئی اچھی بات سنی ہے، قرآن مجید کی کوئی بات سنی ہے، اگر وہ نیکسٹ آپ پہنچا دیتے ہیں، نیکسٹ کسی کو بتا دیتے ہیں، وہ عمل کرے یا نہ کرے وہ الگ بات ہے، لیکن اگر آپ اس کے دل پر اثر ضرور ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر ضرور دیتے ہیں۔ اس لیے اچھی بات کہا کریں، منہ سے وہی نکالیں جو اچھا ہو۔ اور نیکسٹ معاف کر دینا کے بارے میں بات ہوئی ہے، معاف کر دینا۔ آپ کو کوئی تکلیف دے رہا ہے، کوئی پریشان کر رہا ہے، تو آپ جو اپنا معاملہ ہے نا وہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ بے شک ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ہمیں اذیت ہوتی ہے کہ ہم نے اس کے لیے اتنا کیا ہے، اس نے کیا صلہ دیا؟ کوئی صلہ نہیں دیتا۔ ایسا ہی ہے، ہم جتنا بھی کر لیں، اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے کریں گے نا، دوسرے شخص کے ساتھ احسان یا دوسرے کو معاف کر دیں گے اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اسی لیے دیکھو، آپ اس سے بدلہ لے کر کیا کر لیں گے؟ فرض کریں آپ پر کسی نے ظلم کیا ہے یا آپ کچھ بھی کیا ہے، تو آپ اس سے کیا کر لیں گے؟ کہاں تک اس سے بدلہ لے لیں گے؟ پھر بھی وہ سکون نہیں ملتا جو سکون معاف کرنے میں ملتا ہے۔ معاف کریں اللہ کی رضا کے لیے اور پھر دیکھیں آپ کو کتنا سکون ملے گا، اور یہ بہتر ہے صدقہ کرنے سے، اس خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد ستانا ہو، اذیت ہو جس کے بعد۔ اس لیے اچھی بات کہیں اور لوگوں کو معاف کر دیا کریں، درگزر کر دیا کریں اللہ کی رضا کے لیے، پھر دیکھنا آپ کی جو زندگی ہے وہ پرسکون ہو جائے گی، اور زندگی کی جو بھی پرابلمز ہیں وہ ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اسی لیے میں آپ لوگوں کو کہتی ہوں کہ یہ میں آپ کو جو پڑھا رہی ہوں تو یہ نیکسٹ بھی پہنچائیں، انشاءاللہ اس کا اجر اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور دیں گے۔ تو باقی آج کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ پھر ہم انشاءاللہ آیت نمبر 264 سے سٹارٹ کریں گے، تو مجھے دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔